एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अजब एमपी में कानून व्यवस्था भी गजब है, जहां भरे बाजार मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल ने मीडिया कर्मी और होटल संचालक दंपत्ति के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि जब वे थाने पहुंचे और पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो उनसे भी रौब झाड़ते हुए अभद्रता करता ये मंत्री पुत्र नजर आया। मामला भोपाल के शाहपुरा थाने क्षेत्र स्थित गुलमोहर इलाके का है। घटना की सूचना मिलते ही मंत्री भी थाने पहुंच गए और थाने में मौजूद स्टाफ को जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री और मंत्री के पुत्र के रौब का असर ये हुआ कि पुलिस ने सिर्फ साधारण धाराओं में ही मामला दर्ज किया, बल्कि जो पुलिसकर्मी उस समय थाने में मंत्री पुत्र को समझा रहे थे, ऐसे 4 पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड किए जाने की खबर है। निजी न्यूज चैनल में काम करने वाले विवेक का आरोप है कि घटना मेरे साथ घटी, जिसके बाद भी पुलिस मंत्री के दबाव के चलते एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। देखिए, मैं कल लगभग 7:45 बजे के करीब अपने ऑफिस से निकला और त्रिलंगा पर यहाँ पर रेड सिग्नल है। मैं बाइक से था, रेड सिग्नल होने के कारण मैंने बाइक रोकी। पीछे से मंत्री के पुत्र नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री, उनके बेटे अभिज्ञान पटेल तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे और तेज हॉर्न बजा रहे थे। मैंने उन्हें उनने मेरी गाड़ी में ठोकर मारी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया धीरे से चलाइएगा गाड़ी, और उस बात का उन्हें बुरा लगा और आगे चल के मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया और मेरे साथ मारपीट करने लगे। पास में ही एक रेस्टोरेंट था तो उसके संचालक मुझे बचाने आए, महिला है संचालक, और उनके पति मुझे बचाने आए तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की। उनके पति के सिर में तो 8 टाँके आए हैं लगभग, और महिला की तरफ से एफआईआर तो लिखी गई है, लेकिन जो 307 की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वो नहीं हुई। मैंने भी गुजारिश की टीआई साहब से थाने में कि मेरी तरफ से एफआईआर करिएगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा मैं ही हूं, क्योंकि शुरुआत मुझसे ही हुई थी। तो टीआई साहब ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, लेकिन महिला की तरफ से लिखी गई। लेकिन जो एफआईआर होना चाहिए, जिस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है, मेरे साथ भी मारपीट की गई है, लेकिन वो एफआईआर नहीं की गई है। और मंत्री के पुत्र थाने आते हैं, मेरे सामने पुलिसकर्मियों को धमकाते हैं कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई तो पूरा थाना सस्पेंड करवा दूंगा। 4 पुलिसकर्मियों की सूचना मिली है कि सस्पेंड कराया गया। किस मामले में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया? मेरी तरफ से एफआईआर नहीं लिखी गई। पीड़ित जो महिला है वो सुरक्षा की गुहार लगा रही है। जब एमएलसी कराने गए तब भी एमएलसी, हम उस महिला की गाड़ी से, जो रेस्टोरेंट संचालक है उसकी गाड़ी से गए, कोई पुलिसकर्मी हमारे साथ नहीं गया था। पुलिसकर्मी अपनी बाइक से हॉस्पिटल पहुंचे थे। यह कहाँ की सुरक्षा है? आप कह रहे हैं हम सुरक्षा दे रहे हैं। होटल संचालक दंपत्ति का आरोप है कि मंत्री के बेटे अभिज्ञान पटेल ने उनके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उन्हें देख लेने की धमकी दी है, जिसके बाद भी पुलिस ने सिर्फ साधारण मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इतने सारे वो लोग नशे में, लड़के लड़कियां गाड़ी में थे कि वो, मैं बस अपनी जान बचा के भगी। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है, ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ, और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे। अभी भी डर लग रहा है आपको? कुछ अभी भी डर लग रहा मंत्री पद का गलत फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है कि हम देख लेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे। उनके साथ 6-7 लड़कियां थी, वो भी नशे में थी। लड़कियां जी थी, उतर के मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रही थी। लड़के मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के बाहर खींच रहे थे। तो मैं एक अकेला व्यक्ति कितने लोगों का मुकाबला करूंगा? और बार बार ये कि तुझे और तेरा रेस्टोरेंट और तेरी वाइफ को गायब कर देंगे, हम मंत्री के बेटे हैं, क्या कर लेगा तू हमारा? वही सेम चीज यहाँ पर थाने में जब मैं बैठ के एफआईआर लिखवा रहा हूँ तो उनकी तरफ से एक लड़का आके पुलिस के सामने मुझे थाने में धमका रहा है कि कहाँ मिलेगा तू? तो किससे न्याय की उम्मीद करें? पुलिस से बोल रहा, पुलिस आप मंत्री पद है, आप मंत्री हो तो क्या आप रोड पे चलते हुए किसी को भी रौंद दोगे? मंत्री जी ने क्या कहा आपसे थाने में? मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मंत्री जी के बेटे और उनके दोस्तों ने मेरे साथ थाने में भी अभद्रता करी। मेरे सर में 6 टाके आए हैं, आधा इंच गहरा छेद है, लेकिन वो 307 नहीं है, वो 324 है, क्योंकि उनके पास मंत्री पद है। घटना के बाद मामले में पूर्व मंत्री और एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी फरियादियों के साथ थाने पहुंचकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कराए जाने की मांग पुलिस से की। जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी के बाद कार्रवाई पुलिस के खिलाफ हुई। फरियादियों की एफआईआर दर्ज में देरी हुई और जो एफआईआर हुई है उसमें साधारण धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो ठीक नहीं है। फरियादियों को सुरक्षा देने के साथ ही मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे, फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? थर्ड, ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टाँके आए हैं, जो आप लोगों ने, मीडिया ने भी बताया है। इसमें 307 बनती है, पर 307 नहीं हुई। ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा। तो मैं मानता हूँ ये आपत्तिजनक है। इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए, प्राइवेट कंप्लेन भी करना चाहिए। अव्वल ये घेरा है। देखिए, अब ये अपने आप में गवाह बोल रहा है। अभी मैं, कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये है या धर्म ये है
कि मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री हैं, आपकी अराजकता मध्य प्रदेश की जग जाहिर होने लगी है। अगर इस तरीके से आप गृह मंत्रालय चलाएंगे, आपका पूरा मध्य प्रदेश परिवार होना चाहिए। इस तरह के दुर्व्यवहार, पक्षपात, पुलिस को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया अखबार के हिसाब से, मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टी या थाने के सामने धरना देगी। अगर पुलिस को सस्पेंड किया तो ये गलत तरीका है। अगर पुलिस का मनोबल घटा हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो क्या संभव है कि आप कानून व्यवस्था सही रख सकते हैं? घोर आपत्ति है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें। मैं उनको आज इस पूरी घटना का पत्र लिख रहा हूं और इनके साथ न्याय की गुहार कर रहा हूं। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या जनता के सेवक कहे जाने वाले मंत्री ही अपने पुत्र की गलती को छुपाने के लिए क्या अपने पद का दुरुपयोग करेंगे? इस घटना ने एमपी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मामले में अब पुलिस क्या वाकई में निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है और क्या वाकई सरेहा होटल दंपति और मीडिया कर्मी से मारपीट करने वाले मंत्री पुत्र और उसके दोस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये उजागर कर दिया है कि अगर आप मंत्री हैं या उनके रिश्तेदार तो आपके लिए कोई कानून नहीं है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।